श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 गुण आगरी श्री राधा वृषभानु नंदिनी मधुर गावे गतांग से आगे। श्री राधा तो नित्य गुण आगरी है, उनमें समस्त गुण विद्यमान है, या कहे यह समस्त गुणों की खान है। नहीं नहीं, समस्त इन्हीं से प्रकट होते हैं। ये प्रवीणा है, ये सकल कला कोविदा है। हा हा, यह नृत्य विशारदा भी है। ये कहते हुए मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं श्री राधा रानी के लिए ये सब क्या कह रहा हूँ। अरे यह तो गति को भी गति प्रदान करने वाली है, विद्या की देवी, सूर्य की देवी सरस्वती को भी स्वर प्रदान करने वाली है ये श्री राधा। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्म जिनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो, ब्रह्म को जो विद्या प्रदान करने वाली हो, उन्हें श्री राधा रानी के विषय में क्या कहे। ये ब्रह्म को नृत्य सिखाती है, हाँ ये श्याम सुंदर को नचाती है। भावभंगिमा कैसे क्या, पद संचालन या ग्रीवा का हलन सब सिखाती है ये। हृदय की रुचि अनुसार प्रीति से सनिए भानु दुलारी अपने प्रीतम को नचाती है। अजी कहाँ तक कहे इनके गुण के विषय में। रसिक जन तो कहते हैं स्वयं इनके प्रीतम श्याम सुंदर भी इनके गुणों का बखान नहीं कर सकते, फिर और कौन की कहे। आज श्री हित 84 का 81वां पद गान होगा। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, विकट ओघरे तान चरचरी ताल सो। नंद नंदन मनसी मोद उपजावे, प्रथम मजन चारु चीर कजल तिलक। श्रवण कुंडल बदन चंदनील जावे, सुभग्न कबेसरी रतन हाटक जरी। अदर बंदूक दसन कुंद चमकावे, बलय कंकन चारु उर्सी राज तहारु। कटु किंकिनी चरण नुपुर बजावे, हंस कल गामिनी मतत मद कामिनी। नखन मदयंतिका रंग रुचि द्यावे, नृत्य सागर रबसी रहसी नागर नवल। चंद चाली विविध भेदनी जनावे, कोक विद्या विदित भाई अभिनय निपुण। भ्रुविलासिनी मकर केतनी नचावे, निविड़ काकन भवन बाहुरंजित रवन। सरस आलाप सुख पुंज वर्षावे, उभय संगम सिंधु सुरत पूषण बंधु। द्रवत मकरंद हरि वंश अलिपावे, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। ध्यान। प्रभात की सुंदर वेला है। श्री वृंदावन दिव्य और चिन्मय रूप से अपनी छटा बिखेर रहा है। यमुना कलकल करती हुई बह रही है। तट में कमलों की भरमार है जो खिले हुए हैं, उसमें से सुगंध की वयार चल पड़ी है। मोर प्रभात के समय पंखों को फैलाए आनंदित है, क्योंकि इन्हें स्नान करते हुए मेघ श्याम के दर्शन हो गए हैं। वो मेघ तो नभ में ही दिखते थे, किंतु ये तो अवनी पर ओहो मोर नृत्य करने लगे थे। प्रिया जी भी स्नान करके निकली है। सखियों ने उन्हें स्नान कराया है। पक्षीगण मुग्ध हो गए हैं प्रिया जी की रूप माधुरी देखकर। बिखरी केश राशि, गौर अंग, सुवर्ण की तरह चमकता श्री अंग, अजी पूरा श्रीवन ही मुग्ध हो उठा था। इस तरह अब दोनों किशोर किशोरी श्रृंगार कुंज में आए। उनका श्रृंगार सखियों ने किया, फिर एक दिव्य सिंहासन में विराजमान कर दिया। कुछ सुनाओ प्यारे। आज पता नहीं क्या हो गया प्रिया जी को, इतनी सखियों की सभा में कह दिया कुछ सुनाओ प्यारे। अब क्या सुनाए, प्रिया जी के सामने सुनाए। सत्य यह है कि बांसुरी बजाना भी इन्हीं ने सिखाया है लालजू को। कुछ नहीं बोले श्याम सुंदर। प्रिया जी ने फिर कहा, प्यारे कुछ तो सुनाओ। क्या करते बेचारे, अब सुनाने लगे। क्या सुनाए, वही बांसुरी सुनाई। प्रिया जी ने वाह वाह करी, किंतु रसिक शेखर अब मानने वाले नहीं है। प्रिया जी अब आप, बड़े प्रेम से बोले थे। अरे नहीं, प्रिया जी ने बात को टाल दिया।
पर ये भी रसिक शिरोमणि है, रस को समझते हैं। बोले, नहीं, आपको तो सुनाना ही होगा, कुछ रस बरसाना ही होगा। हम सब प्यासे हैं प्यारी जू, लीजिए। अब श्याम सुंदर ने हाथ भी जोड़ लिए। ठीक है, जो रस बरसा उसका वर्णन हित सखी अपनी सखियों से कर रही है। आहा सखियों, क्या सुंदर गा रही है हमारी लाडली, अद्भुत, अनुपम। आहा, इनके गान से आनंद को भी आनंद देने वाले इनके प्रीतम को अद्भुत आनंद मिल रहा है। हित सखी कहती है, मेरी लाडली ने पहले तो स्नान किया, देखो सुंदर वस्त्र धारण किए, नेत्रों में कज्जल लगाया, मस्तक पर तिलक, कानों में कुंडल पहने, देखो तो इस समय हमारी प्यारी का मुखारविंद अनेकों चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। नासिका में रत्नमणि बेसर कितनी सुंदर लग रही है, यह अत्यंत सुंदर लग रही है। दंत पंक्ति कुंदकली के समान चमक रही है, क्या रूप माधुरी बरस रही है। हित सखी कुछ देर नहीं बोलती, वो मौन है, वो इस रूप को अपने हृदय में बसा रही है। आहा, गायन करते हुए अपने हाथों को जैसे घुमा रही है। इनके गोरे हाथों में कंकन कितने सुंदर लग रहे हैं, वक्षस्थल में हारावली, उसकी तो शोभा ही अलग है। कटी में किंकिनी, श्री चरणों में नुपुर, उप गति भी ऐसी हंस के समान, रूप लावण्य यौवन से मत्त मेरी लाडली सच में आज बहुत सुंदर लग रही है। हित सखी आनंद में भरकर कहती है, प्यारी जो गायन हो गया, अब नृत्य। श्याम सुंदर ने फिर आग्रह किया, पर किशोरी जी आज प्रसन्न है, इसलिए वो भी नृत्य के लिए उठ गई। अब नृत्य देखकर तो सब विमुग्ध हो गए, किसी को कुछ भान नहीं। श्याम सुंदर चित्रवत है, ये कैसा अद्भुत नृत्य था। हित सखी कहती है, लाडली का नृत्य क्या द्रुत गति से हो रहा है, मानो नृत्य का समुद्र अत्यंत वेग से तरंगायित हो गया हो। नृत्य की गतियाँ अभूतपूर्व और अद्वितीय है। इनकी भ्रुकुटी को नचाने की क्रिया तो इतनी मोहक है कि कामदेव मूर्छित हो गया है। सखियों, यह अब क्या हो गया, यह अब क्या हो रहा है। प्रिया जी ने नाचते नाचते अपने बाहों का हार श्याम सुंदर के कंठ में डाल दिए हैं। वो उच्च स्वर में आलाप ले रही है, अपने प्रीतम को रस में डुबो रही है। दोनों रति रूप होकर समुद्र के वेग से बहने लगे हैं। तभी सूरत रस रूपी कमल पुष्प खिल गया है। हे सखियों, उस सूरत सुख के कमल से मकरंद बहने लगा है, जिसका पान करो। यह हमारा सौभाग्य है कि वो मकरंद हमारे सामने ही बह रहा है, नेत्रों के माध्यम से पियो पियो पियो, ये कहते हुए प्रेम में मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त हो उठी है ये हित सखी। इसके साथ सभी इसी दशा में बह रहे थे। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।